तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम गवर्नमेंट की ओर से खोले गए अपग्रेड किए गए 90 सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। इनमें 36 सीनियर सेकेंडरी, 34 हाई स्कूल और 20 मिडिल स्कूल शामिल है। डिनोटिफाई मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या 15 से कम है, हाई स्कूलों में 20 से कम और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से थी। इसके बाद सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें अधिकतर स्कूल पूर्व सरकार द्वारा चुनावी साल में आखिरी 6 महीने में खोले गए थे। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ये 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए, जहां तक पिछली सरकार की मैं बात कहूं जी, पिछली सरकार ने चुनाव से 4 महीने पहले जो घोषणाएं इस प्रदेश में वोट की राजनीति की दृष्टि से की थी, उसकी समीक्षा जो है हमारी नई सरकार ने बनते ही की है। लेकिन उसमें भी अगर कोई चीज जनता की तरफ से या वहां के स्थानीय विधायक की तरफ से कोई उस बारे में कोई प्रतिक्रिया आए या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए कि भी वो स्कूल वहां रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना उसमें कोई बजट का प्रोविजन किया जी, ना उसमें कोई स्टाफ की व्यवस्था थी, केवल वोट बटोरने की राजनीतिक दृष्टि से जो है वो अनाउंसमेंट की। जी। तो अभी अगर कोई चीज जस्टिफाई होनी हो, वहां उस चीज की जरूरत है, तो हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। हमारे साथ गणेश दत्त, वरिष्ठ नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। गणेश दत्त जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। गणेश दत्त जी, पूर्व जयराम सरकार की ओर से 90 स्कूल खोले गए थे, सरकारी स्कूल को अब डिनोटिफाई किया गया है। हिमाचल सरकार डिनोटिफाई कर दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए, जहाँ पर कोई बच्चे नहीं है या मतलब बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही है और वहाँ पर पर्याप्त संख्या में बच्चे नहीं हैं, उनको बंद करने में हमको कोई इतराज नहीं है जी। लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण या कुछ लोगों के मतलब जो है अहम को जो है ना ठेस पहुंचाने के लिए अगर इस तरह के किया जाता है तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं एक हमारे यहाँ का उदाहरण देता हूँ। अन्नाडेल है एक शिमला का, जहाँ पर काफी अलग थलग जैसा एक छोटा सा शहर है। उसको +2 किया था हमारी सरकार के, लेकिन उसको कल पता लगा कि उसको डिनोटिफाई कर दिया है। तो मैंने आज बाकी लोगों से भी बात की है, लेकिन काफी गांव के लोग भी, बच्चे यहाँ पर आते थे और संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है। +1 और +2 में 28-30 के करीब बच्चे हैं, लेकिन उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। तो इस तरह के जो एक्शन है सरकार के, उसके कारण एक जन प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पर डिनोटिफाई किसी हालत में नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां बच्चे नहीं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, वो ऐसे खुले होंगे तो उनको बंद करने में हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां जनता की मांग आती है तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि लोगों की भावनाओं को सम्मान करें और जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनकी सुविधा 5-5, 6-6 किलोमीटर बच्चे चल के आते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर स्कूल को डिनोटिफाई कर दिया जाएगा तो ये जमीयत में नहीं होगा। तो हमारा यही है कि जहां पर आवश्यकता है और वहां पर रहने चाहिए, और केवल मात्र डिनोटिफाई करने के लिहाज से सरकार के एक्शन का विरोध होगा निश्चित तौर पर, और जन प्रतिक्रिया भी होती है इसमें, और लोगों का यह रोष भी पनपता है। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी, देवेंद्र बुशहरी जी, 302 स्कूल पहले से ही सरकार की ओर से बंद की गई है, डिनोटिफाई किया गया है, और अब 90 स्कूल को बंद करने के लिए ये फैसला सरकार की ओर से जारी किया गया। क्या 392 स्कूलों में टीचर्स की कमी है? तो आप वहां पर पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, या बच्चों के एडमिशन के लिए आप आगे क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये डिनोटिफाई करना क्या स्कूल का ठीक है? देखिए, जो फील्ड से हमको रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया होगा, क्योंकि वहां अगर कोई चीज जस्टिफाई नहीं है, बच्चे नहीं है, वहां पर
कोई नजदीक कोई दूसरा स्कूल वहाँ काफी नजदीक की दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, जी। इसलिए शायद वो बंद किए हैं। लेकिन इलेक्शन चुनाव की दृष्टि से जिस तरह से पिछली सरकार ने स्कूल खोले, और मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने, जैसे हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी जी। ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने ये निर्णय किया कि ठीक है, हमने कोई राजनीतिक बदले की भावना से ये निर्णय नहीं लिया कि भाई जो बीजेपी के टाइम में, सरकार के टाइम में स्कूल नोटिफाई हुए तो हमारी सरकार उसको आते ही डी नोटिफाई करे। हमने ये कहा है कि जहां कोई चीज जस्टिफाई हो, आज भी मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि आज भी अगर हम इसकी रिपोर्ट जो है वो मांगेंगे फील्ड से, अगर लगेगा कि वहां पर कोई चीज खुल सकती है जो डी नोटिफाई हो चुका है, उसको दोबारा से नोटिफाई करने के प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बुशहरी जी और गणेश दत्त जी जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।